तो दोस्तों एक हफ्ता पूरा हो गया है और काफी लोगों ने पुष्पा 2 देख ली होगी। अब एकदम सही समय है पुष्पा 3 द रैम्पेज के बारे में बात करने का। फिल्म के क्लाइमेक्स में इसका ऐलान तो हो गया, लेकिन सवाल यह है कि पुष्पा 3 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल आसान है और जवाब भी उतना ही सीधा दूंगा मेरे दोस्त। यह बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन उड़ती उड़ती खबर है कि इस फ्रेंचाइजी में अब एक और बड़े विलन की एंट्री होगी। कैसे, आगे बताता हूँ। छोटी सी वार्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक पुष्पा 2 नहीं देखी है। यह वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐसे डिटेल्स हैं जो फिल्म को स्पॉइल कर सकती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सीन जो हमने ट्रेलर में देखे थे फिल्म से गायब थे। इसका मतलब यह है कि डायरेक्टर सुकुमार के दिमाग में पहले से ही पुष्पा 3 का आइडिया था, इसलिए कई चीजें अधूरी छोड़ दी गई और पुष्पा 2 बिना जवाब दिए ही खत्म हो गई। सीधा बात कहूँ तो पार्ट 2 सिर्फ एक पुल है जो हमें इस फ्रेंचाइजी के फिनाले तक लेके जाएगा। अगर पुष्पा 1 के शुरुआती सीन पर जाएं तो एक जापानी शादी का सीन दिखाता है जिसमें लाल गिटार है। नरेशन में बताया गया था कि यह कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमेक्स है। पुष्पा 2 वहीं से शुरू होती है जहां पुष्पा को गोली लगती है और वह पानी में गिर जाता है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि पुष्पा मर गया, तो ट्रेलर का वह सीन याद करिए जिसमें पुष्पा पानी से बाहर निकल आता है। वह फिल्म में नहीं डाला गया है, लेकिन यह साबित करता है कि पुष्पा डूबेगा नहीं साला। लेकिन सवाल यह है कि पुष्पा जापान गया ही क्यों, और वह भी मजदूर बनकर 40 दिन कंटेनर में बंद रहकर। इतने पावरफुल आदमी को यह सब करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो वीडियो पूरा खत्म होते होते तक पूरा अपन कहानी को खत्म कर देंगे यार पुष्पा 3 को। आप पूरा वीडियो देखो। पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स में हमने देखा कि पुष्पा के सभी दुश्मन प्रताप रेड्डी, मंगल श्रीनु, ज्वाली रेड्डी साथ मिल गए और पार्ट 3 का टाइटल रैम्पेज यानी झुंड बनाकर हमला करना। सिंडिकेट का निशाना अब कोई और नहीं बल्कि खुद पुष्पा है। पुराने सिंडिकेट का मालिक प्रताप रेड्डी, जिसके भतीजे को मारकर पुष्पा ने अपनी जगह बनाई, लेकिन नए सीएम ने चेतावनी दी थी कि पुष्पा को जिंदा रहना है तो उसे पुराने सिंडिकेट से भी बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा और पॉलिटिक्स में प्रताप रेड्डी को हराना पड़ेगा। इसलिए पुष्पा इतिहास की सबसे बड़ी डील करने के लिए जापान जाता है, जहां लाल चंदन की आखिरी मंजिल होती है। वह डील उसे इतना पैसा देती जिससे नया सिंडिकेट खड़ा हो सकता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि पुष्पा के पास एक आधा फटा हुआ नोट है। इसका मतलब यह है कि डील पूरी नहीं हो पाई और पुराने सिंडिकेट ने उस पर हमला कर दिया। अब 2023 में वेयर इज पुष्पा नाम से जो वीडियो रिलीज हुआ था वह असल में पुष्पा 3 का टीजर था मेरे दोस्त। उसमें पुष्पा को तिरुपति के जेल में अरेस्ट करके रखा गया था। वहीं से भागने की कोशिश में उस पर गोलियां चलाई गई। सबसे बड़ा हमला पुष्पा की इज्जत पर किया गया और पुष्पा 3 का असली हीरो कौन होगा? श्रीवल्ली का बेटा नहीं, असली हीरो वह रेडियो होगा जिसकी रिकॉर्डिंग में पुष्पा की आवाज में कहा गया था, मजदूरी करूंगा, कमाऊंगा दिहाड़ी। समझ रहे हो ना? क्लाइमेक्स में बम ब्लास्ट करने वाला वो नकाब वाला आदमी कौन है? कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो भंवर सिंह शेखावत है जो आग में बच गया, लेकिन उस शख्स के सिर पर छोटे बाल दिख रहे हैं, यानी वह शेखावत नहीं हो सकता। यह नए दुश्मन का इशारा है जो शायद भंवर सिंह से जुड़ा हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस ब्लास्ट में कौन मरेगा? पुष्पा की फैमिली कहानी का अहम हिस्सा है, लेकिन ट्रेजेडी पक्की है। क्या यह ब्लास्ट केशव का द एंड होगा? अंत में यह तय है कि पुष्पा 3 में एक बड़ी लड़ाई होगी और शायद अल्लू अर्जुन के सामने विजय देवरकोंडा होंगे। रणवीर सिंह या अक्षय कुमार की एंट्री की भी चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो पुष्पा 3 का लेवल और ऊंचा हो जाएगा। अभी के लिए एक बात साफ है, पुष्पा 3 जरूर आएगी और यह फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी। क्या पुष्पा का अंजाम बुरा होगा या फिर जापान भी पुष्पा के आगे झुकेगा? और एक बात और आपको बता दूं, पुष्पा 3 की पूरी शूटिंग हो चुकी है और पुष्पा 3 बहुत जल्द आने वाली है। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। ये आप 100% मान के चलो। ये मत समझना कि 3-4 साल 2 साल वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। पुष्पा 3 द रैम्पेज बहुत जल्द आने वाली है। हो सकता है अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर आए। अब अल्लू अर्जुन का जन्मदिन कब है आप गूगल में सर्च करके कमेंट में बताओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट में आप बताएं कि कहानी के लिए आप क्या सोचते हैं।